अगर थोड़े सच्चे कानों से सुने परमात्मा की ये सारी बातें, दूसरी बार शायद ही सुनने की जरूरत पड़े, वो सारा छप जाता है। यही देखा हो, बाकी मुलाकातें होती रहेंगी प्रेम भरी, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक जाता था बीमार व्यक्ति हकीम के पास, तो हकीम ने उसको दवाई दी, देता था, 2-4 बार गया तो, कौन सी? बोला शहद में मिलाकर खाना, चाट करके, चाटा बना के। कुछ टाइम के बाद उसकी वो तकलीफ निकल गई, तो कुछ दिनों के बाद हकीम से फिर मिला, कर खबर कैसा है? बहुत बढ़िया, लेकिन एक बात अभी भी मेरे प्रॉब्लम में अंदर है। कौन सी? दवाई तो छूट गई, शहद नहीं छूट रही है। एक चस्का चढ़ गया है शहद खाने का। बोला खा, हेल्दी हो जाएगा। और भी शहद भी तो 10 तकलीफों को आप ही दूर करती है। बोला अच्छा, मैं तो अपने आप को बोल रहा था कि मैं शहद क्यों खाता हूँ, शहद क्यों खाता हूँ। नहीं नहीं खाना, भले खाना, ज्यादा नहीं खाना, तो लिमिट में तो खा सकता है, भले खाना। तो सत्संग में आए थे तो बीमारियां थी अंदर, मन की तकलीफें। आते आते सत्संग के वाणियों भजनों के साथ ये सारा उतरता गया। एक दिन गुरु के पास आए, आपने बोला जो सुनना था सुन लिया, जानना था जान लिया, लेकिन हम रह नहीं पा रहे हैं, रोज रोज आने का दिल होता है। बोला हमने कब मना किया कि नहीं आओ? नहीं नहीं, आपने ही बोला था ना, ये सुनना था तो सुन लिया। वो सुनना था तो सुन लिया, शायद थोड़ी छूटेगी, या ना जानना जायज है। इससे दुनिया की जो भी बातें हैं या धूल मिट्टी है, माया माना धूल मिट्टी, थकाने वाली है। लेकिन सत्संग आते जाते, एक से पूछा किसी ने, भाई तुम्हारा सत्संग पक्का कैसे हुआ? तो बोला जब 2 डंडों में धागा बांधते हैं और कांच कूट कर उस धागे को ऐसा 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 करते जाते हैं, आते जाते आते जाते, वो कच्चा धागा मांझा बन जाता है और उससे कोई पेच लड़ा नहीं सकता है दूसरे धागे। गुरु ने ये काम किया है। घर से सत्संग, सत्संग से घर, तीसरी दुनिया ही नहीं। लेकिन जो हम कच्चे थे, मरने वाले थे, दुखी होने वाले, परेशान होने वाले, जरे जरे मूड ऑफ, वो मांझा बना दिया गुरु। अब कोई दुख टकरा नहीं सकता। सच्चाई है, ऐसा हुआ है। ये प्रेम, ये धीरज, ये जो नम्रता, ये जो विश्वास काम करते थे। एक बार हम लोग ग्लैमर में बैठे थे, तो एक, जैसे वो बोला ना, क्यों मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं, बोला। तो एक लेडी दूसरे शहर से आई हुई थी, और जितनी देर बैठी रही, यहाँ चुन्नट अकायदे जैसे खींचा हुआ शरीर, पूरा फेस। अचानक माता का ध्यान गया। माता ने उसे पूछा कुछ नहीं, बोला मीरा प्रेस तो लेके आना गरम करके। हम लोग यहाँ वहां देखने लगे, कोई बारिश भी नहीं है जो किसी के कपड़े थोड़े गीले हो गए हो। मीरा ने भी पूछा नहीं, और वो ऐसे ही प्रेस लेके आई। ये है ममता और प्रेम की देखो शक्ति। बोला माता आपने प्रेस मंगवाई? बोला हाँ, मेरे को दो तो मैं उस फलानी के इधर घुमाऊं। वो औरत जो थी, वो ऐसे जो बैठी थी, वो मुस्कुरा उठी। तो अभी मुस्कुराई क्यों? माता ने पूछा। यही तो मेरा कारण था, आप मेरी तरफ ध्यान दो।
तो दुखी होने के भी तरीके हैं, अट्रैक्ट करना, ध्यान खींचा, मजेदार। हम लोग सबको हंसी आ गई, जितने लोग हम लोग बैठे थे हैरान हो गए, ये भी एक वे होता है। माता तक को हंसी आ गई। प्रेस तो बोला कपड़े तुमको चुन्नट वाले पसंद नहीं है, हमारा ये माथा क्यों चुन्नट वाला रहे। उस दिन से जितने दिन रही वो, उसका चुन्नट हमेशा के लिए गायब हो गया।